हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो बाइनोमियल सीरीज है उसमें जीमेन का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 13 अप्रैल 2023 का, इस क्वेश्चन का बात करेंगे, इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 2024 का डिस्कशन अभी पहले हम कर चुके हैं, अभी ये 7th नंबर वीडियो है, 6 नंबर तक कर चुके हैं डिस्कशन। अभी इस क्वेश्चन का डिस्कशन आज करेंगे। देखिए, करा है कि लेट ए बी द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड सम ऑफ कोफिशिएंट। देखिए, हम सीरीज से इसलिए रिलेटेड इसको मानते हैं क्योंकि तो इसमें क्वेश्चन है सम से रिलेटेड, और सम से रिलेटेड है तो सीरीज का क्वेश्चन हो गया अभी। लेकिन दो क्वेश्चन मिला हुआ है। पहला है लेट ए बी द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये एक क्वेश्चन यहाँ से, ये पहला है सोचने वाला कि कांस्टेंट टर्म एक क्वेश्चन है, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द रिमेनिंग टर्म्स इन द एक्सपेंशन इतना। तो अभी हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट वर्क करेंगे कि हमको इसमें जनरल टर्म लिखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म होता है, पहला क्वेश्चन क्या बना रहे हैं, जनरल टर्म। ऐसे अब अगर एग्जाम में हम रहेंगे तो ये जनरल टर्म लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको। जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन। आर प्लस वन एक टर्म जनरल टर्म होता है, तो लिखेंगे एन सी। लिखने का टेक्निक होता है एन सी, इससे एक कम, आर प्लस वन है तो इससे एक कम रहता है। और दो है इसमें, एक है रूट एक्स है, उस पर पावर अलग होगा, और एक है -6/x⁻³ इस पर पावर अलग होगा। आर जो होता है उस पर लिखाता है, और इस पर लिखाता है n-r। हम लोगों को सबसे फर्स्ट जो है आर, चूंकि कांस्टेंट टर्म निकालना है, मतलब x⁻0। अब इसको हम लिखने जा रहे हैं, तोड़ेंगे। अभी देखिए तोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे NCR, और इसको लिख सकते हैं x⁻½ और n-r, तो इसको हम लिख दें n-r/2 हो गया। इसको -6r अलग कर लेते हैं, और इंटू x⁻³ अलग कर लेते हैं। अभी दोनों x जब तक एक जगह कंबाइन नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो हम यही करने जा रहे हैं। NCR -6r इंटू, आप जानते हैं कि ये दोनों ऐड होगा n-r और n-4r हो गया, n-4 x⁻, n-4r और बाई 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन है, देखिए उस क्वेश्चन के हिसाब से इसी में x है और इसी में x⁻0। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब x⁻0 है उसमें, तो x⁻0 है। ये इंडिकेट कर दिया कि n-4r/2 = 0, तो यहाँ से r = n/4 पता चल गया। ये जो बोला कि कांस्टेंट टर्म है वो, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना मिला, तो इसलिए a कितना होगा, a कांस्टेंट टर्म है। a जो है मिला NC, और r का वैल्यू कितना, n/4 इंटू -6n/4। यही मेरा a निकल गया, कांस्टेंट टर्म निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द रिमेनिंग टर्म इन द एक्सपेंशन इज 649। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है।
इसके एक्सपेंशन में पहले तो पूरा एक्सपेंशन है, और इसके एक्सपेंशन में जो सम ऑफ पूरा कोफिशिएंट है उसमें कांस्टेंट टर्म को छोड़ के 649 है। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें अब क्या करेंगे, देखिए पहले तो टोटल सम कितना होगा। टोटल सम निकालने का एक टेक्निक होता है कि आप x के जगह 1 डाल दीजिए, टोटल सम वहां से निकल जाएगा। तो टोटल सम कितना होगा, यहाँ x के जगह 1 पुट करिएगा तो लिखाएगा √1 माइनस 6/1⁻³ और टू द पावर n, यानी कितना हुआ 1 माइनस 6 यानी -5 और टू द पावर। यही टोटल सम हम लोग का हो गया। अब टोटल सम निकलता कैसे है, सो देखिए आप जानते हैं कि इसमें ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 649, ये टोटल सम हुआ और कांस्टेंट टर्म इसी में रहा होगा। टोटल सम में क्या है, रिमेनिंग सम प्लस कांस्टेंट कितना होगा -5⁻n हो गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से -5⁻n है। अब देखिए क्या कहा है, रिमेनिंग सम इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म इन द एक्सपेंशन इज 649, यानी रिमेनिंग टर्म हम लोग का 649 हो गया और कांस्टेंट टर्म का a है, ये हो गया कितना -5⁻n। ए हम लोग का निकल चुका है कितना, यह है, अभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करने वाले हैं, करेंगे हम लोग। अब देखिए अब आगे फिर एक क्वेश्चन है तीसरा, एंड देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x⁻n इज λ(a), ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ x⁻n इज λ(a), काम तो इतना ही करना पड़ेगा आपको कि काम x⁻n का कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको यही चीज इतना करना पड़ेगा, इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, x⁻n यूज कर रहे हैं। x⁻n यही यूज कीजिएगा तो ये पावर इक्वल होगा, यहाँ पे अलग लिख रहे हैं, ये पावर जो इक्वल करिएगा n-4r/2 इज इक्वल टू -n, तो ये लिखाएगा -2n, उधर जाके हो गया 3n, 3n इज इक्वल टू 4r, तो यहाँ से r निकल गया कितना 3n/4। यानी जो क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ -n, ये देखिए ये क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ -n जो है वो कितना निकला हम लोग का, तो निकला कितना n/r के जगह क्या लिखना है 3n/4 और इंटू -6⁻3n/4, ये हो गया कोफिशिएंट x⁻n का। आई कितना के बराबर है, λ(a) के बराबर है, λ(a) के बराबर है, और a हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखिए यूज करेंगे अभी, तो पूछा है कि λ(a) का वैल्यू बताइए। λ(a) का वैल्यू बताना है तो लिखेंगे, देखिए अब यहां से लिखेंगे nc3n/4 इंटू -6⁻3n/4, और a का वैल्यू हमको चाहिए कितना, a का वैल्यू वहां से निकल चुका है मेरा nCn/4 इंटू
-6 टू द पावर n/4। यहां से अब इसको हम करने जा रहे हैं। सॉल्व करने से पहले तो हम सॉल्व करेंगे ही, आगे अभी करने वाले हैं। इससे पहले हम क्या कर देते हैं, इससे पहले हम a का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, ताकि हम देखिए यहाँ लिखे 649 प्लस a कितना है, a है n/4 इंटू -6 टू द पावर n/4 बराबर -5 टू द पावर n। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको यहां से n अगर निकाल लेते तो यहां से n रखते तो लेमडा आसानी से मेरा निकल जाता। मेन लड़ाई है कि n हम यहां से कैसे निकालें। अब एज लाइक ए स्टूडेंट हम सोचेंगे तो इधर देखिए, इधर जो है ये पावर वाला है, बेस में -5 है, पावर है कुछ। ऐसा क्वेश्चन बनाने का एक ही टेक्निक होता है कि n का वैल्यू वहां डाल दीजिए। अब क्वेश्चन होता है कि n हम कितना डालेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर जीमेन दिया है, कितना n दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 15, 15 से नीचे ही रखना है। n अगर ही दिया है 15 से नीचे तो कुछ ना कुछ सोच के दिया है। अब ऐसा क्वेश्चन में हम क्या कितना रखेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, इस तरह के क्वेश्चन में 2 3 4 वैल्यू रखते रखते में वैल्यू मैच कर ही जाता है। तो अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। आप देखिए अगर n/4 है, यहाँ n/4 है और नीचे में 3n/4 है, n का अगर हम वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, चूंकि n 1 रखिएगा तो 1/4, nc 1/4 कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो 1 तो रखाएगा नहीं, जब भी रखाएगा तो 4 रखाएगा, या तो n यहाँ से 4 रखाएगा, नहीं तो 8 रखा सकता है, नहीं तो 12 रखा सकता है, और नहीं तो 16, तो 16 तो होगा नहीं, यानी 4 8 12, यानी n का वैल्यू या तो 4 सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो 8, नहीं तो 12। कोई स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो सोचेंगे वो कि अगर हम 1 यहाँ रखते हैं तो 1 nc 1/4 कभी भी, अगर कास्ट कोई मन में सोचा कि 1 क्यों नहीं, तो यहाँ nc 1/4 ये पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है तो n या तो 4 रखेंगे तब पॉसिबल होगा, 4/4 कटेगा nc1, नहीं तो इसलिए n का वैल्यू या तो 4 होगा, नहीं तो 8 होगा, नहीं तो 12 होगा। तीन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू होगा। अब चेक 4 से करेंगे। अगर हम n का वैल्यू यहाँ 4 रखते हैं तो इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, 649 प्लस 4c 4/4 1 LHS, इसका LHS लिख रहे हैं, LHS 4c1 इंटू -6 टू द पावर 4/4 1 हो गया। अब निकालेंगे तो हो गया 649 और -4c1 4 होता है तो -24। अब जो ही 49 में 24 तो आया कितना, 625। अब RHS देखिए, इसका RHS अगर निकालते हैं, RHS -5 टू द पावर 4 का वैल्यू 625 होगा, यानी n = 4 मैच कर गया। और जो ही मैच किया n = 4, हम यहाँ रखेंगे वैल्यू। देखिए अब n यहाँ, अभी हमको 12 चेक करने, 8 रखने का भी जरूरत नहीं पड़ा। LHS जिसके रखने से LHS = RHS आ जाए, वही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। तो हम इसलिए 4 में ही आया, सेटिस्फाई कर गया। अब सोल्यूशन हो गया तो तीसरा क्वेश्चन हम इसमें बनाने जा रहे हैं। अब जो अभी फाइनल स्टेज पे है, n का वैल्यू अब तो निकल गया 4, तो यहाँ से देखिए 4c, n का 4 रखिएगा तो 4 से 4 कैंसिल, तो 4c3 यहाँ इंटू -6 टू द पावर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 3 हो गया। इधर लैम्डा ये 4 है, 4c1 4/4 1 और -6 टू द पावर कितना है। अब 4c3 जो होता है 4c1 के बराबर होता है, ये 4c1 ही होता है। तो यहाँ से एक तरह से दोनों कैंसिल आउट हो गया, नहीं तो आप 4 लिखिए, 4 इंटू ये -6 से 1 टाइम कटेगा,
तो ये हो गया 36 और ये हो गया लेमडा इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो लेमडा कितना हो गया 36। तो इस क्वेश्चन का जो ये पूछा है कि लेमडा का वैल्यू बताइए, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि लेमडा का वैल्यू बताइए, तो लेमडा का वैल्यू कितना हुआ, लेमडा ये आया 36। तो इस क्वेश्चन में देखें कि 3 क्वेश्चन मिला हुआ है और तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व किए, रख दिए, यही जीवन है जो 3 क्वेश्चन मिला के पूछता है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।